अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी जिनको फॉलो करते हुए आप एमडी कैट फिज़िक्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को फिज़िक्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है एंड एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स को फिज़िक्स ज़्यादा मुश्किल लगती है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी कि आपने फ़िज़िक्स को प्रिपेयर कैसे करना है और फिर MCQs को अटैम्प्ट कैसे करना है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। FSC की जिस तरह आप तैयारी करते हैं MD कैट की तैयारी आपने वैसे नहीं करनी, क्योंकि MD कैट FSC से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। FSC के एग्ज़ाम्स में आपने लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs सब कुछ अटैम्प्ट करना होता है और आप उसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन MD कैट में आपके पास सिर्फ MCQs होते हैं, इसलिए MD कैट की प्रिपरेशन भी फिर थोड़ी सी डिफरेंट वे में होगी। FSC का अगर मैं आपको बताऊं तो आप 80% टाइम अपनी प्रिपरेशन को देते हैं और 20% टाइम आप प्रैक्टिस को देते हैं, क्योंकि FSC में रट्टा लगाने वाला मटेरियल ज़्यादा होता है। लेकिन MD कैट में आपने 20% टाइम प्रिपरेशन को देना है और 80% टाइम आप अपनी प्रैक्टिस को देंगे, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग नहीं होगी आपको MCQs को सॉल्व करने का तरीका नहीं आएगा और उस टाइम तक आपका रट्टा किसी काम का नहीं होगा फिर। इसलिए आपने मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस को देना है। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने फिज़िक्स की तैयारी कैसे करनी है, लाइक आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्रैम करनी है, एंड देन तैयारी के बाद आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। एंड सेकंड पार्ट में हम MCQs को अटेम्प्ट करने के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट। सो यू ऑल नो कि MD कैट में आपको PMDC की तरफ से एक सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है। MD कैट का सिलेबस एज़ कम्पेयर टू FSC बहुत ज़्यादा कम होता है। काफ़ी चैप्टर्स बीच में से स्किप हो जाते हैं और जो चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं उसमें से भी काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि MD कैट में इंक्लूडेड नहीं होते। सो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप PMDC के सिलेबस को फॉलो करें। इट्स अ बिटर रियलिटी कि आपके पास काफ़ी MCQs ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहे होते हैं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस MCQs की रेशो ऑलमोस्ट 2 to 3% होती है। हमारे एक सर हमेशा कहा करते थे कि आपने अपनी तैयारी 95% करनी है, कभी भी 100% तैयारी नहीं करनी, और वो जो आउट ऑफ सिलेबस MCQs होंगे वो उस 5% में इंक्लूडेड होंगे जो कि आपने प्रिपेयर नहीं किया। इसलिए आउट ऑफ सिलेबस MCQs की फ़िलहाल आप टेंशन ना लें, उसको छोड़ दें, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसमें से आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ के जाएं। अगर तो आप इम्प्रूवर हैं फिर तो आपके पास इतना टाइम है कि आप आउट ऑफ सिलेबस को भी एटलीस्ट एक दफ़ा रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर आप उन 3% MCQs के लिए 97% कोर्स को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे देन इट विल बी अ स्टूपिडिटी। नेक्स्ट हम टेक्स्ट बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिज़िक्स के लिए आपको मल्टीपल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स में आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग, और इसके लिए अगर आप अपनी प्रोविजनल बुक ही सिर्फ पढ़ लें इवन देन इट विल बी इनफ। नेक्स्ट आपने तैयारी चैप्टर वाइज करनी है। फॉर एग्जांपल अब एक चैप्टर है फोर्स एंड मोशन, आप सबसे पहले उसको अच्छे से तैयार करेंगे, लाइक जो भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं आप उनको याद करेंगे, फिर आप उसके लिए प्रैक्टिस MCQ सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल अटेम्प्ट इट्स टेस्ट। आपने ऐसा नहीं करना कि आप 3 चैप्टर्स एक साथ प्रिपेयर करें फिर उनकी एक साथ प्रैक्टिस करें एंड देन यू गो फॉर द टेस्ट। दिस इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग वे ऑफ प्रिपरेशन। आपने स्टेप वाइज चलना है, लाइक सबसे पहले आप चैप्टर वाइज टेस्ट्स अटेम्प्ट करेंगे। जब आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे देन यू विल मूव टुवर्ड्स द क्वार्टर बुक टेस्ट्स। क्वार्टर बुक के बाद आप हाफ बुक के 2 टेस्ट देंगे एंड आफ्टर दैट आप फुल बुक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ये प्रिपरेशन का एक कंप्लीट और प्रॉपर वे है, आपने इसी वे को फॉलो करना है एंड आई बिलीव अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे देन इट विल प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली MD कैट में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल MCQs ही नहीं आते, बल्कि ऑलमोस्ट 40% MCQs ऐसे होते हैं जो कि आपके रट्टे को चेक कर रहे होते हैं। इसलिए जो जो टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं आपने उनके फार्मूलाज को बहुत अच्छे से याद करना है। डेरिवेशंस को याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती और ना ही उसको प्रैक्टिस करके आप उस पर टाइम वेस्ट करें, आपको फार्मूलाज पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। सेकेंडली आपने डेफिनेशंस को एज इट इज़ अपनी बुक से बहुत अच्छे से याद करना है। अगर कोई लॉ है तो आप उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से याद करेंगे। देन यूनिट्स पे आपने बहुत फोकस करना है। MD कैट में यूनिट्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं फिजिक्स पोर्शन में। एंड देन आपने ग्राफ्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपकी बुक में जो ग्राफ्स बने हैं आपने उन पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप बिल्ड करनी है। वंस यू हैव फॉलोड ऑल दीज पॉइंट्स आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई है। नाउ यू विल मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिस। प्रिपरेशन में आपने इसी साइकिल को फॉलो करते रहना है। फर्स्टली यू विल लर्न, देन यू विल प्रैक्टिस, देन यू विल एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड देन यू विल अगैन प्रिपेयर इट, और फिर इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी एकेडमी की ऑथेंटिक प्रैक्टिस बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको ऑनलाइन सोर्सेज के बारे में बताया है। आप उन वेबसाइट्स में से भी किसी वेबसाइट को फॉलो करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज उनका MCQ बैंक ज़्यादा वास्ट होता है।
जब आप MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हों तो आपने प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप 15 या 20 मिनट्स लगा के एक MCQ को सॉल्व कर रहे हैं एंड देन आप बहुत खुश हो रहे हैं कि यार मैंने MCQ सही सॉल्व किया है। कोशिश करें कि आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस स्टार्ट करें। आपको पता है कि MDCAT में आपके पास एक MCQ को सॉल्व करने का 1 मिनट होता है, सो विद इन टाइम आप MCQ को सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस में आपने नॉलेज तो टेस्ट करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपने टाइम मैनेजमेंट को भी देखना है। When you have completed your practice, then you will move towards the test, because test is the proper way of analyzing your knowledge. If you have joined any physical academy, then you can attempt the test over there. Otherwise, download the test from any online website, set the timer and attempt it. जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे देन यू विल डू योर एनालिसिस। सबसे पहले आप अपनी मिस्टेक्स को देखेंगे, फिर आप उन मिस्टेक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे सो डैट यू कैन नॉट रिपीट इट अगेन। एंड देन आपने उन मिस्टेक्स को ऐसे नहीं छोड़ देना, आप अपने लेक्चर नोट्स के साथ उनको नोट डाउन कर लेंगे, वेदर ऑन द स्टिकी नोट्स और एट एनी अदर प्लेस। लेकिन आप कोशिश करें कि आप जिस टॉपिक से कोई मिस्टेक कर रहे हैं आप उसी टॉपिक के साथ ही उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करें। इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आप उन मिस्टेक्स को भी एक दफ़ा देख लेंगे और फिर अगर उन MCQ से मिलता जुलता कोई MCQ आ गया तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे और मिस्टेक के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इस पॉइंट पे आके आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं कि आपने टेस्ट सेंटर में MCQs को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले कीप दिस इन योर माइंड कि MDCAT इज़ द टेस्ट ऑफ योर नर्व्स। आपने पैनिक नहीं करना। टेस्ट से ऑलमोस्ट 6 आवर्स पहले आपने बुक्स वगैरह को कम्प्लीटली छोड़ देना। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल्सो इन योर नॉलेज। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने वाली स्टूडेंट थी। बोर्ड एग्जाम्स में मैं ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट तक रिवाइज करती रहती थी, लेकिन MDCAT के लिए जब मैंने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए तो उस टाइम पे मुझे टेस्ट सेंटर में ये बात रियलाइज़ हुई कि यार पैनिक करने से आपकी एक तो तबीयत ख़राब होती है एंड सेकेंडली यू कैन नॉट फोकस ऑन योर MCQs। और जब आपसे फोकस नहीं हो रहा होता MCQs पे तो फिर आप उसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं इसमें क्या करूँ अब। इसलिए आप बिल्कुल चिल और रिलैक्स होकर कूल माइंड के साथ अपने टेस्ट को अटैम्प्ट करें। MCQ की स्टेटमेंट को एटलीस्ट 2 टाइम्स आप पढ़ें, उसके बाद आप ऑप्शंस को भी एक दफ़ा गौर से पढ़ें एंड देन मार्क द करेक्ट आंसर। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी देन आई होप यू विल अचीव योर टारगेट। वेल गाइस, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगी। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।